सर सीएम फेस तो कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है। कर देगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अभी नहीं कहा जा सकता। पप्पू यादव कौन? हम दिन में कहो, तेरह में कहो। Who is he? पप्पू यादव कौन है? आरजेडी मजबूत पार्टी है जिसके पास माने 32% सॉलिड वोट है, जिसे वो टेकअप करते हैं। तो बाकी लोग को जुड़ने के लिए भाई हटाया जाए अब इसको, उसी में लगे हुए हैं। और एक ऐसा सलाहकार संजय यादव को रखे हुए हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। सारथी उनको हम मानते हैं। बौखला दिले बड़े संजय जायसवाल के क्या बोले कि 7 जन्म तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। हम प्रशांत हैं, प्रशांत महासागर है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, लालू परिवार का जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। पहले तेज प्रताप, मीसा भारती, अब रोहिणी आचार्य भी विरोध करने लगी है। एक्स को बंद कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है उन्होंने एक्स को। सर क्या चल रहा है आखिर लालू परिवार में? रोहिणी आचार्य कहती है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं। आखिर उन्हें इस तरह का शब्दों का प्रयोग क्यों करना पड़ा कि पद की लालसा नहीं, फिर एक्स को प्राइवेट करना? क्या चल रहा है सर लालू परिवार में? कुछ न कुछ तो चल रहा है, तभी नहीं सब हो रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने फ्री हैंड दे दिया है। हाँ, एकदम इस वर्ष आप एकदम जो है अपने मन से सब कुछ कीजिए। परिवार का दखल अंदाजी कहीं ठीक नहीं है। एकदम अपने मन से करिए, अपना सलाहकार रखिए। वो रख भी लिए हैं भी। अब संजय यादव को लेकर के सब कुछ चल रहा है। और संजय यादव काफी विश्वसनीय हैं तेजस्वी यादव के, ऑफ कोर्स, और किसके? विश्वसनीय आदमी एक चाहिए भी, जिस पर आप पूरा विश्वास करें। और ये चर्चा इस बात की रही है कि जब भी चुनाव होता है, आता है, तो उनके परिवार के कई लोग एक्टिव हो जाते हैं और टिकट का बंटवारा करने लगते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, ये चर्चा रहता है। अब है कि नहीं, इसमें क्या सच्चाई है? अब तेजस्वी यादव पूरी कमान को ले लिए हैं, अपने पास पिताजी ने ही सौंप दिया है। अब संजय यादव को के मार्फत तेजस्वी यादव पर दबाव लोग बना रहे हैं। तेजस्वी यादव धीरे धीरे लोगों में पॉपुलर हो रहे हैं, जनता उनको पसंद कर रही है। और एक तरह से ये कहो कि तेजस्वी यादव जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसी तरह वहाँ भी देखो उनके भाई शिवपाल सिंह यादव लगे हुए थे, या उनकी जो सौतेली बहन है, ये बहन कहते हैं, भाई हैं, वो लगे हुए थे। मुलायम सिंह यादव 2 शादी किए थे ना, या उनके सौतेले भाई की जो पत्नी है, वो भी कई तरह से उनको, लेकिन अंततः उन्होंने सबको पछाड़ करके अपने हाथ में मैंने ले लिया। यहाँ भी वही चल रहा है। आज स्थिति यह है कि वो देखो लोकसभा चुनाव में भी अपने अनुसार सब कुछ किया उन्होंने, तो 37 सीट पर जीत गया। बीजेपी करारी शिकस्त दी उन्होंने। उसी तरह ये चाहते हैं कि हम चाहते क्या है, ले ही लिया है उन्होंने। अब ये लोग जो है, रोहिणी आचार्य ही बता पाएंगे कि आखिर, तो कह रही हैं कि हमको पद की लालसा नहीं है। भाई का चिंता है, तो क्या है आखिर? तो क्यों आप अपना काम कीजिए जहाँ है वहाँ, नहीं तो राजनीति में आना ही है तो छोड़ छाड़ करके आइए, खुद ही राजनीति कीजिए। ये चुनाव के समय जो है आ जाती है। तेज प्रताप यादव बहन पर सुदर्शन चक्र चलेगा। कौन सुदर्शन चक्र आप चलाइएगा? किस पर चलाइएगा? अपने अर्जुन पर चलाइएगा? अर्जुन पर कृष्ण से कभी सुदर्शन चक्र चलाया था क्या? तुम ही बताओ कि चल बा। आपके बारे में है कि 5 साल आप
विधायक रहे जहाँ के अभी हैं, हसनपुर। 3 बार गए वहाँ पर। उसके पहले महुआ में थे, महुआ के विधायक थे। महुआ से आप चले गए हसनपुर, अब फिर कह रहे हैं महुआ में लड़ेंगे। फिर परसों जी कहेंगे कटहर क्षेत्र हमको दिए महुआ के बाद। कहिए क्या गए? हाँ, महुआ फल हनुए वो। हाँ, चुएला पेड़ से। हाँ, पेड़ से चुएला ओकर कजी महुआ के बनेला बड़ा, समझ जाए किसी। महुआ के रोटियो बनत रहे पहले। हाँ हाँ, बड़ा बढ़िया लगेला। बढ़िया के कई प्रकार के होला। गई रही एक बार हम अधौरन हूँ, तो जाके आदमी बताओ कि महुआ के कितना चीज हमके रसगुल्ला बना ली ना, सब्जी बनत, पीना बना लिया। हाँ, का कहता है महुआ के। तो महुआ से कहता कि अब तो ये जो है वो चाहते हैं एकदम हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल रहे, परिवार का उसमें इंटरफेरेंस न रहे, भाई का भी ना रहे, बहन का तो छोड़िए, भाई किसी का नहीं, किसी का नहीं। हाँ, विरासत तो नहीं दिए हैं। और उनको अभी कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि हमको संजय यादव से कोई परेशानी है। हम संजय यादव से संतुष्ट हैं। हमको संजय यादव वैसा कुछ काम नहीं करने के लिए कह रहे हैं जिससे मैं न कर सकूं। सलाहकार एक चाहिए ना, और पढ़े लिखे आदमी है, समझदार भी हैं, तभी ना उनको अपने पास रखे हैं। तो इसी का है। और महत्वाकांक्षी रोहिणी का तो लगता भी है कि महत्वाकांक्षी मिशा तो हो ही गई एडजस्ट। अब मिशा के जो दूल्हा हैं शैलेश, वो भी कहीं ना कहीं से अपना चाहते हैं कि राजनीति में हम उतरे, राजनीति में हैं। अभी तो वो थे भी इनकी बिहार अधिकार यात्रा में 2-3 दिन देखे गए थे। वो भी आई थी, रोहिणी तो आई थी वोटर अधिकार यात्रा, वोटर राहुल गांधी में। उसको भी लेकर के मेरे पास जो पार के नहीं चाहते थे तेजस्वी यादव की मेरी बहन आए, क्या जरूरत है, हम हैं। तो जब आप इसका मतलब आप कह रही हैं कि हमको राजनीतिक मतों तो आना क्या बताता है? आप क्यों आती हैं? भाई यात्रा कर रहा है सर, भाई आप कहाँ भाई की यात्रा में आई अभी जो, तो क्या जरूरत है? आप बैठ कर के मिलजुल करके, भाई लालू प्रसाद यादव मुख्य आदमी नहीं ना है, वो कुछ देख करके नहीं कि यही बेटा मेरा घोड़ा हो सकता है, मेरा बागडोर। किडनी देते समय रोहिणी, किडनी देने से राजनीति का क्या मतलब है? तो वो भाई आप बेटी हैं, उसको होगा मुंह होगा, भाई से प्रेम होगा, तो आप आइए राजनीति कीजिए फिर। अब की राजनीति, हाँ, अब आइए राजनीति। सिंगापुर छोड़ के आ जाए। एक परिवारवाद का विरासत जो मैंने परिवारवादी परिवार का है, तो उससे मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है सर, होगी भाई के प्रति जैसे पिताजी के प्रति थी। हमको ऐसा लगता तो भाई के हर कार्य की सराहना करती हूँ। नहीं, मेरा भाई एकदम, भाई परिवार में क्या होता है, ना जो भी कर रहा है मेरा भाई कर रहा है। तो आप जिस पर आदमी विश्वास करता है, संजय यादव पर विश्वास करते हैं, तो आप क्या माने चाहते हैं? क्यों आप अविश्वास कर रही हैं उन पर? भाई हमारा जैसे कैसे एक बार तुमको नीतीश कुमार के विश्वास कौन थे? आरसीपी विश्वास करते थे ना। अंतिम दौर में आकर के 20 के चुनाव के बाद 22-23 में हटे ना। जब नीतीश कुमार को लगने लगा कि नहीं ये हमारे लिए अब लगता है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उसे ही जब तेजस्वी को लगने लगेगा, अभी तो तेजस्वी पावर में नहीं आए हैं, लेट हिम कम इनटू द पावर फर्स्ट, उनको लगने लगा तो वो भी हटा देंगे उनको। जनता के बीच में भी ऐसा नहीं है। हम लोग तो घूमते रहते लोगों के कि नहीं संजय यादव कुछ वैसा काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ करता ऐसा है जो कि बहुत, भाई देखो एक चीज जान लो, सबको नहीं ना खुश रखा जा सकता है। सही बात है। केकर मन राखी अकेल जियरा देखिए क्या है, केकर मन राखी अकेल जियरा, यही बात है। पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा तो हो ही न गई है। और एक है कि बढ़िया ये रहता कि अभी जंग चल रहा है ना, क्या है महाभारत में है ना, बेचारा भाई है, अकेले युद्ध में है, तो आप उसका साथ दीजिए। सब परिवार छोड़ दिया, सब परिवार का माई बाप तो है ही है साथ में, भाई 7 बहनें हैं ना, अब 2 भाई हैं, तो एक भाई अपना कारण से जो बा कृष्णावतारी, एक बहन ऐसा बोलने लगी
मीशा के भी बारे में चलता रहता था कि, लेकिन मीशा तो अभी तक कुछ बोली नहीं है। तो एमपी ऑलरेडी हैं, लेकिन उनको भी तेजस्वी चाहते थे कि भाई आप राज्यसभा में मत लड़िए, दूसरे को लड़ने दीजिए। नहीं मैं तो ठीक है चलिए। लेकिन अब एक जो चस्पा है कि परिवार से बाहर ये नहीं निकल सकती है पार्टी, परिवार को पहले एडजस्ट करना है सबको, तो ये तो समाप्त हो। वो समाप्त करना चाहते हैं तेजस्वी यादव। क्यों नहीं समाप्त करेंगे? समाप्त करना भी चाहिए। नहीं तो वही आप 32% में उलझे रह जाएंगे। 32% जो माई का है भाई, चिराग पासवान का क्या है, परिवार से बाहर निकले, अब अपनी माँ के लिए भी राज्यसभा का चाहते हैं, जो चर्चा है। अब चाहते हैं कि नहीं पता नहीं, चर्चा है ये। अशोक चौधरी है, बेटी को भी सेट कर दिए, दामाद को भी सेट कर दिए। दामाद जीतन राम मांझी है, अपने भी हो गए हैं, बेटा भी हो गया है, पतो भी हो गई है, समधिन भी हो गई है। लेकिन ये बहुत आरजेडी मजबूत पार्टी है जिसके पास माने 32% सॉलिड वोट है, जिसे वो टेकअप करते हैं। तो बाकी लोग को जुड़ने के लिए भाई तो हटाया जाए, अभी इसको उसी में लगे हुए हैं, उसी में वो लगे हुए हैं। और एक ऐसा सलाहकार संजय यादव को रखे हुए हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, सारथी उनको हम मानते हैं, बढ़िया सारथी हैं। सर, अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, जिसके बाद जदयू में ही विरोध शुरू हो गया। नीरज कुमार कह रहे हैं कि जिस पर आरोप लगा है वही जवाब दे। अशोक चौधरी सर कह रहे हैं कि मुकदमा का नोटिस आया, हमने मुकदमा किया था, उसके बाद नोटिस आया इनको, तो बौखला गए हैं प्रशांत किशोर, इसलिए अनसंट बोल रहे हैं। हमको ऐसा नहीं लगता बौखलाने वाला। संभवी भी बयान दी, संभवी भी कर रही है कि तारा लगता बौखला वाला आदमी हो तो बौखला दिले बड़े। संजय जायसवाल के क्या बोले कि 7 जन्म तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हम प्रशांत हैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर है, जो कि गहराई के थाहे नहीं है, अथाह बा। ऐसी बात नहीं है, तिल मिलाए हुए हैं अशोक चौधरी, तिलमिला हाट में बोल रहे हैं, पकड़ा गए हैं। तो प्रशांत किशोर के पास सारा सबूत है। अभी तो इतने न बताए हैं, देखा आने वाले दिनों में और भी खुलासा होगा। तितकी लग गई बा सब जना के, जितना भी भ्रष्ट लोग हैं। और अशोक चौधरी के खिलाफ तो उनके पार्टी में जैसा मैंने पूरा थोड़ा बहुत अभी क्लियर कट नहीं हुआ है। राजीव रंजन प्रसाद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके बारे में अभी वो हमको जानकारी है कि अभी मैंने संशय की स्थिति में है कि ऊपर से हमको कुछ इस तरह का नहीं मिलता। ऊपर मैंने के ऊपर नीतीश कुमार के ऊपर खराबे हो गई बा। ऊपर नीतीश कुमार सबसे मानते हो, ऊपर के समझे कि से खराबे बा, हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा बा। नहीं तो अब तक से नीतीश कुमार निश्चित कह दिए होते कि मंगल पांडे पर ऐसा आरोप लग गया, अशोक चौधरी पर लग गया, आप लोग जो है बताइए कि नहीं हम पाक साफ हैं। जैसे जीतन राम मांझी को सब कुछ हट गए थे, जीतन राम मांझी जब क्लियर हुआ तब मंत्रिमंडल में लिया गया। रामानंद प्रसाद सिंह जो प्रवक्ता के एमएलए उनके पिताजी थे, उनको भी हटना पड़ा था। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने कहा था कि आप पहले जब आरोप लगा था तो उनका नाम आया था तो अपना को क्लीन कीजिए, ये दिक्कत है। तो अगर नीतीश कुमार के ऊपर ठीक रहे तो कहतन बोला के पहले आप लोग इसको, क्योंकि उनका इमेज जुड़ा हुआ है ना। नीतीश कुमार पर कोई माई का लाल आरोप ये नहीं लगा सकता है कि 1 रुपया उस आदमी ने घूस लिया है। ये तो मैं भी जानता हूं। लेकिन जो अगल बगल मांग घिरल बड़े, अब लो सुनते पर देखते पर पकड़ा नहीं। विजय चौधरी के बारे में भी मुझे पता लगा कि विजय चौधरी कहीं कह रहे थे कि हमारा पार्टी के लगा था कि डुबा दी, के डुबा दी तो ना। तो लेकिन उनको आकर के बताना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि से दम नहीं है। अरे अब कैसे बौखला गए? हाँ, अब क्या दम चाहिए? लेकिन जनता के बीच में तो मैसेज चला गया। प्रशांत किशोर के पक्ष में लोग बात करने लगे, बा एगो एक पीस बा, सबके पोल खोल देते, हिला दिले बा। तो अफसर लोग का हमने के डिराइज बन जाए कि कहीं समझ जाए कि से फोन मत करे कि का हो तुम हड़बड़ा जाइए। मैं समझ रही हूँ ना, दहशत बा,
बकला नहीं, दहशत है, खौफ है। अब कहते बन कि 100 जना के हमरा भी लिस्ट बा। अब पोल खोलम धीरे धीरे हाँ, सबके। पोल खोल अब सब एक सबके। अब सवेरे उठते उठते दिन देखते रहे कौन टूट चेक हमने पढ़े के ना कुछ वो सब जना। कल ही हमको 2 नेताओं ने फोन किया था कि आज केकरा पर भिलारी जी। सही में सब बेचैन तो होइए गए कि आज केकरा पे हुई आज के, चैन लेकिन छिनाई सर नहीं। केहू सोचले ना रहे कि अशोक चौधरी पे हुई। इहो बात बा भाई ऐसा जब सोचिए लेबू तो एकर मतलब का बा? जब तो हमारा तारा पता चल जाई पता ना चल पाई ना। ई लागत रहे कि संजय जायसवाल पे बा। संजय जायसवाल पर भी तो कुछ उनका पे रहबे तो सही करे, चलते बा। अब संजय जायसवाल कहता कि उ नटवर लाल के दादा हम समझ ना। तो हमारा तो बुझाता कि नटवर लाल के तो दादा हमन के ना होने निकल हैं, लेकिन तो मेरे चैन वाइन सब उजड़ा किस जगह है मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर डाले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा पी के नजर हटा डाले। ले। चली ना। हाँ। हाँ। तो वही स्थिति हो गई। सर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, इसमें बवाल देखने को मिल रहा है। अरे बाप रे बाप। अररिया में, परसा में, बाप रे। नरपतगंज में परसों दिन भाई रहे बीजेपी विधायक जयप्रकाश जयप्रकाश यादव हटाओ। नरपतगंज बच्चा लागल समझे कि कुर्सी एक दूसरा पर कुर्सी फेंके। आज जो ना के कुर्सी रहे ताकत रहे कि लवर कुर्सी तुरलो सन। अब केकरा हम डाण ले। अरे बड़ा एक बार क्या होता है, काहे इतना असर होता है? पानी मनी होता देखो हो घर नित्यानंद राय बेचारा टुकु टुकु ताकत रहन मंच पे रहन। मंच पर रहन। परसा में परसों भइल जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रभुनाथ कुशवाहा उनका मंच पर बोल ही नहीं दिया, मैं के छीन लिया सब। हाँ, शेखपुरा में शंभू पटेल और रेशमा भारती जो अध्यक्ष है बीजेपी जिला के, उनका बीच कुर्सी की लड़ाई हो गई। आखिर क्यों हो रहा है सर ये सब? अरे भाई तो काहे ना होई अभी। अरे दरौंदा में भाई 1 दर्जन जगह हो गई, सक्सेस नहीं खे। राजपुर में कोनो कोई राशन एनडीए के में एगो जेडीयू के कुछ कहत रहन कि हम उम्मीदवार बन उनका के टांग के समझ जे किसे अब फेंक दलसन। हाँ जैसे ने भूचाल आइल बा समझ जे किसे लालू प्रसाद यादव के यहाँ उसे एनडीए समझ जे किसे भूकंप आ गइल बा हर तरह से। तो अब तो भाई हम देखो ह्यूमन टच वाला आदमी है। हम ज्यादा चिंतित बनी वो कुर्सी वाला के जी बाली कुर्सी को टेंट लगावेला दार मिलत होई उन्हीं के काजे ने। बचपन में हमरा याद बा करिश्मा गांव में नौटंकी उटंकी जब ना नाच कलसन तो रिहर्सल होला। तो रिहर्सल करलसन ना तो रिहर्सलवा में गांव भर के चौकी ले जाला सन 8-10 गो चौकी अपन करलसन, चौकी कुर्सी ये सब होत रहेला। एकरा बाद समय तक बरियार आदमी कुर्सी देल नहीं तो फिर अंतिम दिन करलसन। तो वही में एगो के कमजोर चौकी चल गई रहे। अमर सिंह राठौर के पाठ बोलत रहे। अमर सिंह राठौर है अमर सिंह राठौर उर्फ आगरे की लड़ाई, उस तलवारों की झनकार गड़गड़ गड़गड़ गड़ डूबी बाजी आ तलवार निकाल करके समझे किसे जो अमर सिंह जो पैर मरस समझे किसे चौकी पर तो चौकी बेचारा के टूट के समझे कि हाथना होकर गोड़ मुश्किल गोड़ छिला गल से। भजू राम नाम रहे हमारा याद बल्ला धोबी रहे बेचारा बड़ा मित्र रहे हमारा मछली खियावत रहे समझलू एकदम का कह जाला चौकी टूट गई। हाँ चौकी टूट गई लेकिन जौना के चौकी रहे उ जान गई। चौकी तूर देले भाई। लेकिन पाठ घबराए मैंने अपना सुर में उसे ही बोलत रहे लेकिन जो के चौकी रहे जान गई और पीछे आके कलश के भजू चौकी तो तूर देला डांस सकारा वही पर। बड़ा सही घटना बताओ तेरी।
तो राजपूते करेंगे कर क्या रे मालिक बाद में बतिया सब समझ जा कि माइक में सुनाता सुनाता। हाँ कि तो वो सही बेचारा तो कुर्सी वाला रहे अब केकरा ले कहे जा कि पहले कुर्सी के डर अंदर मार लगी हसन तो हमरा भाई कुर्सी तो खूब हो रहा बा। सर अरुण भारती ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अरुण भारती बोल रहे हैं, चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। अरुण भारती कह रहे हैं कि सामान्य जनक स्थान अवश्य मिलेगा। क्या लग रहा है सर, इस तरह की बात करने का क्या मायने है उनके? मायने कि ढेर आदमी के आश्वासन दिल मा 8-10 को टिकट एक दिन पहले बनी बाटियो दे टिकट निकल बटने माने कह दिल मा कि जा तैयारी करो। हाँ तैयारी करे जा तो लगा था कि 25-30 को भी कह दिल मा हम तो 8 को कभी पता लगो नहीं फिर चल के नहीं तो पता नहीं पता लगा लेता नहीं तो बौखलाहट में बढ़न। आज तो उनकर पूर्णिया में कुछ बा भी ना अजय ना बा 21 तारीख के अब देखो जब पते चल जाए कि कहीं बगावती रूप में यहाँ जाता लेकिन करियन का कहाँ जी है नहीं रहिए कहीं रोके रह चाहे गा के रह। चिराग पासवान कहता रहे कि 1-2 सीट कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन जीत वाला सीट चाहिए। चिराग पासवान का हाँ वो मैंने मटिहानी मांगता हूँ तो मटिहानी तो जेडीयू के राजकुमार सिंह के दे वही मन जहाँ जहाँ माँ देखा। सर बिहार अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव है और इस दौरान वो बयान दिए कि हम भाजपाई नहीं है, हम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे, बिना चेहरे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मतलब सीएम फेस को लेकर वो बात कर रहे थे कि हम भाजपाई नहीं है। सर सीएम फेस तो कांग्रेस घोषित नहीं कर रही है, कर देगी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि अभी नहीं कहा जा सकता। पप्पू यादव कौन है? 3 में कहवा उनके 13 में कहवा हु इज ही? पप्पू यादव कौन है? कांग्रेस वो तो प्रधानमंत्री मोदी के भी मंच पर जाके कुछ काल में बतियालता ना तो उनकर विश्वसनीयता कितना बाई था। लेकिन हमको लगता है कि कर दे कि वही सीटवा के लिए हो माने वो भी कि हमारा बढ़िया बढ़िया सीट चाहिए। एक दिन तो मैंने किया था बताया था कि कांग्रेस ने चिन्हित कर लिया है पूरा हर जिला में एगो चाहिए जहाँ 4 या 5 से ज्यादा सीट बा चिन्हित भी कर लिया है उन्होंने। हाँ तो यही सब बा और कुछ नहीं क्योंकि तो कर ही देंगे लोग। और बात सही कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि फेस पर लड़ जाए। वो लोग समझ रहे हैं कि फेस पर लड़ने से चूंकि यादव जितने एग्रेसिव होंगे तो बाकी जातियां छिटक जाएंगी। कहते रहे कि उनका पदयात्रा में जमुना तारीख से मुरेठा बांध के मोटरसाइकिल चलाओ तरसन हीरो होंडा पर बैठ के हाँ हाँ समझ जाए किसी मिजाज गनगना दौड़े। हाँ तो ये सब वो लोग समझ रहे होंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं कि तेजस्वी के तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है जिससे दहशत या डर का माहौल बने। तो ये चाहत हुई कि बने। पिछली बार तो था ही ना यही ना थे ये बात सीएम फेस तो कर देंगे कांग्रेस वाले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।